अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक। ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो किया था, हमने बनाया था सिलेक्ट। ठीक है, हमने लोकल होस्ट पे हमारे पास डेटाबेस था। थोड़ा सा यूँ ओपन कर लेता हूँ, वेट इसे बड़ा करके यूँ कर लेता हूँ। ओहो, फिर रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, हाँ अब ठीक है। सो ये हमारे पास डेटाबेस था, ठीक है, PHP बेसिक के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास टेबल यूज़र था और इसका डाटा हमने करवाया था प्रिंट ये select.sql से, और उसमें क्या है, हमारे पास डाटा इस तरीके से प्रिंट होकर आ रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है, हम इस डाटा के अंदर एक और डाटा इंसर्ट भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हमने वेब पोर्टल के थ्रू तो इंसर्ट किया था, उसमें हमने क्या किया था, हम यहाँ से इंसर्ट पे गए थे और हमने यहाँ से डाटा इंसर्ट किया था। देखो हमारे पास इनपुट यूज़र नेम और पासवर्ड बनी हुई थी और हमने डाटा इनपुट करवा दिया था, और उसके अलावा हमने यूज़र आईडी ब्लैंक छोड़ दी थी और डाटा हमारा एंटर हो गया था। ये आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हो। तो अब यही चीज़ जो है ना, इंसर्ट वाली, हमने यहाँ पर बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस अपने इस अब हमारे जो वेबसाइट है उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे एक insert.php बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने insert.php ना पहले से बना के रखी हुई है, उसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो SQL का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास ये रही insert.php। सो ये आप देख रहे हो nav.php। सो ये nav.php ना बेसिकली ये यहाँ पे मैंने इंक्लूड करवाई हुई है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इन बटन्स के ऊपर है कि भाई ये बटन्स जो कि मैं फ़ाइल के दरमियान में आसानी से स्विच कर सकूँ। ऑलराइट, अच्छा अभी हमारे insert.php में, ठीक है, यहाँ पे ये फ़ाइल पहले से बनी हुई है, सिर्फ HTML है और सिर्फ यही PHP का कोड है जो कि इंक्लूड करवा रहा है। ये आपको पता ही है, ये सिर्फ बटन्स को इंसर्ट करवाने के लिए। ऑलराइट, सो इसमें मैंने क्या किया हुआ, क्योंकि मैंने डाटा इंसर्ट करना है, PHP को मैंने सेंड करना है, तो उसके लिए मैंने बनाया है फॉर्म। ठीक है, अभी मैंने, और फॉर्म के अंदर मैं इसे एक्शन भी नहीं दिया और अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया, और ये हम अभी करते हैं कि हम इसमें क्या क्या ऑप्शन डाल सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा मैंने ये जो डाटा है वो टेबल के अंदर सेट कर दिया। ठीक है, इनपुट्स जो हैं जिसमें हमारे पास पहले इनपुट यूज़र नेम है, ठीक है, और उसका नेम यूज़र नेम ही रखा हुआ है और पासवर्ड का पासवर्ड ही रखा हुआ है। सो आप इसे चेंज कर सकते हो, आप इसे यूज़र रख सकते हो और इस पासवर्ड को पास या PWD जो भी आप नाम देना चाहो, सॉरी ये टाइप है, ये है हमारा नेम हमारा, ये है पासवर्ड। ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने एक बटन दिया हुआ है सबमिट का, जो जिसका नाम BTN सब है। और राइट, बस यही चीज़ें। अब इसमें हमने करना है इंसर्ट की क्यूरी लगानी है। अब इंसर्ट की क्यूरी लगाने से पहले सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा कनेक्शन। ठीक है, अब कनेक्शन के लिए जैसे हम select.php में हमने क्या किया था, हमने dbconfig एक फ़ाइल बनाई थी अपनी कनेक्शन वाली, आप दोबारा से देख लो। ठीक है हमने ये फ़ाइल बनाई थी, हम यही फ़ाइल इंक्लूड करवा देंगे अपनी उसके अंदर insert.php में। ठीक है, और जैसे हमने select में करवाई थी वैसे ही मैं एक काम करता हूँ, यही वाला पूरा डाटा कॉपी कर लेता हूँ और इंसर्ट में आ जाता हूँ, और बिल्कुल मेरी जहाँ वेबसाइट स्टार्ट हो रही है उससे भी पहले जाके मैं ये डाटा जो है ना PHP का कोड इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्यूरी हमारी ये रन नहीं होगी, यहाँ पे हमारी अब क्यूरी जो है वो इंसर्ट की रन होगी, तो वो हम वैसे इंसर्ट की क्यूरी बनाएंगे। अब इंसर्ट की क्यूरी का तरीका क्या है, ठीक है, अगर इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर आप भूल जाओ तो कि यार इंसर्ट की क्यूरी कैसे थी, तो मैंने आपको डिबगिंग बताया था कि आप डिबग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो क्यूरीज़ के ऊपर। वो है, आप अपने PHP माई एडमिन में आओगे और वहाँ पे आप ऑप्शन में ये SQL का टैब ओपन कर लो। ठीक है, SQL के टैब में आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी भी आ रही है, इंसर्ट की क्यूरी भी आ रही है, ठीक है, अपडेट और डिलीट की भी आ रही है। अभी हमने इंसर्ट को देखना है। अब इंसर्ट के अंदर वो क्या बता रहा है, इंसर्ट इनटू टेबल यूज़र, यानी कि सबसे पहले आपने ये बताना है, सॉरी टेबल यूज़र, उसके अंदर फिर आपने कॉलम्स बताने हैं ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद आपके पास आपने लिखना है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद फिर ब्रैकेट के अंदर एक एक करके वैल्यूज़ सबकी देते जाना है। ठीक है, अब जो यूज़र आईडी है वो तो हम देंगे नहीं, उसे हम रख देंगे एम्प्टी। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यहाँ पे अगर
यूज़र आईडी का कॉलम ही ना दें और सिर्फ इन 2 कॉलम्स पे काम करें, क्योंकि हमारे पास जो हमने जो देना है, जो यूज़र को इंटरफेस में हमने दिया हुआ है वो यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर आप देखो तो यूज़र नेम और पासवर्ड ही मान लें, क्योंकि आईडी तो हमारी डाटाबेस में बतानी है। तो ये हम रिमूव कर देंगे। हाँ, और ये बेसिकली वो क्यूरी है जो हमने रन करवाना है, ठीक है। इसे आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, आप एक बार इसे टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप इसे गो करोगे, वो रन हो जाएगी। अगर कोई एरर ना आए, एरर आएगा तो रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा, तो आप इस क्यूरी को कॉपी भी कर सकते हो। वरना अगर आप फिर भी भूल रहे हो, आप यहाँ इंसर्ट में आ जाओ और यहाँ पे एक वैल्यू जब आप एंटर करोगे, ठीक है, एंटर करने के बाद जब आप गो करोगे तो आपके पास वही क्यूरी आ जाएगी। ये एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको भूल जाए लेकिन ये भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा, हम ये क्यूरी खुद लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ इंसर्ट में आ जाते हैं अपने इसमें, और इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अच्छा, ये सब कुछ करने से पहले, ये सब कुछ करने से पहले हमें एक जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पे मैं कोई भी न्यू यूज़र अब ऐड करूँगा, न्यू यूज़र, ठीक है, और पासवर्ड में कोई भी रख लेते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं जैसे सबमिट करूँगा तो क्या है कि ये सब गेट मेथड के थ्रू जा रहा है, ऐसे ही है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ भी आ रहा है। तो क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म एंटर हो रहा है और हम इस तरह एंटर नहीं करवाना चाह रहे, हम इसे पोस्ट में एंटर करवाएंगे, तो हम अपने फॉर्म को भी पोस्ट मेथड के थ्रू लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कहाँ पर है हमारे पास फॉर्म, ये रहा फॉर्म, और इसको हम कर देंगे मेथड पोस्ट, ठीक है, मेथड पोस्ट। ये आगे मैंने ऑटो कंप्लीट ऑफ रखा हुआ है, ये आपके ऊपर है कि अगर आप इसे ऑन करना चाहो या ऑफ़ करना चाहो। तो मैंने इसे अभी ऑफ़ रखा हुआ है ताकि फॉर्म में खुद ब खुद वैल्यूज़ ना आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मैं खुद ही एंटर कर सकूँ। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, हाँ, ये हमने कर दिया, मेथड पोस्ट कर दिया, क्योंकि पिक्चर तो है नहीं तो उसमें हमें इंक्रिप्शन टाइप नहीं देनी। सेकंड ऑफ ऑल, एक और अच्छी प्रैक्टिस में रखा जाता है कि जब भी आप इस तरह फॉर्म कराओ ना, ठीक है, तो आप अपना जो एक्शन है उसमें कोई ना कोई वैल्यू दो, ठीक है। तो अभी मैं एक्शन रख दूंगा ब्लैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फॉर्म है जो सबमिट होना चाहिए वो इसी पेज पर ही होना चाहिए जिस पेज का ये पार्ट है, ठीक है, वरना आप चाहो तो यहाँ पे एक्शन दे सकते हो। ऑलराइट, अच्छा, ये हमने सेव कर लिया और हम एक बार डाटा एंटर करके देख लेते हैं, जैसे कि न्यू यूज़र, न्यू लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और मैं सबमिट कर देता हूँ। सॉरी, रीलोड नहीं किया था, रीलोड एक बार कर लेते हैं। हाँ, अब न्यू 1 2 3 सबमिट किया, और जैसे मैंने सबमिट किया अब यानी कि वो डाटा सबमिट तो हुआ लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ऐसे ही है। और अगर मैं इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो वो मुझे बाकायदा बता रहा है कि फॉर्म रीसबमिट हो रहा है, आप बाकी रीसबमिट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब यानी कि वो पोस्ट में आ गया। तो हम पोस्ट में देख लेते हैं कि ये हमारे पास वाकई रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट आर करके देख लेता हूँ $_ पोस्ट को, ठीक है, $_ में मुझे क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। आप वार डंप भी कर सकते हो। और ये देखो यूज़र नेम न्यू आ गया, पासवर्ड हमारे पास 1 2 2 आ गया, मैंने 1 2 3 लिखा था, शायद वो डबल टैप हो गया होगा, और BTN सब भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और अब क्योंकि अब हमारे पास ये अरे रिसीव हो रही है तो इसका मतलब है हम जो है ना इसके साथ अब कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर हमारे पास अरे एम्प्टी होगी तो हम नहीं चाहते कि वो एम्प्टी ही डाटा ही डालता जाए, तो जितनी बार पेज रिफ़्रेश होता जाएगा क्यूरी बार बार रन होती जाएगी। तो हम चाहते हैं जब फॉर्म सबमिट हो उसी वक्त डाटा एंटर हो, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगाई थी, ऑलराइट। और हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे चेक किया था इस सेट, ठीक है, और कौन से वेरिएबल को हमने चेक करवा लिया था, पोस्ट को, और पोस्ट के अंदर हमने BTN सब को चेक करवाया कि BTN सब जो है वो एंटर हुआ है, मतलब एंटर है, तो फिर ये मेरी क्यूरीज़ वगैरह रन हो, ठीक है। तो हमारी ये जितनी भी क्यूरीज़ होंगी
वो हम इसके अंदर रन करवाएंगे। ऑलराइट, तो हम ये करवा देते हैं सेव, ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इको, बल्कि इसी प्रिंट आर को ना इस इफ़ की कंडीशन के अंदर ले आते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है, सेव, और हम इसे रीलोड करते हैं। तो देखो कोई डाटा नहीं आ रहा, बट जैसे ही मैं न्यू यूज़र डालूँगा मेरे पास ये इको हो रहा है, डन हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी क्यूरी की तरफ, ठीक है। हमारी क्यूरी क्या है, सिलेक्ट स्टार तो नहीं करना, हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। हमने करना है इंसर्ट इनटू, ये हमारा रिमूव हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेबल यूज़र, जो जिस टेबल को हम एक्सेस कर रहे हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है कॉलम्स के नाम, ठीक है। मैं इसे नीचे लाइन पे लेके जा रहा हूँ, आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, बट सिर्फ थोड़ा सा चीज़ क्लियर वाज़ी हो जाती है, इसलिए मैं एक नीचे लाइन में लिखा हूँ। इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कॉलम्स के नाम, ठीक है। और हमारे कॉलम कौन कौन से होंगे, हमारा है यूज़र अंडरस्कोर, और ये कौन से कॉलम्स होंगे, ये बेसिकली आपके इस टेबल के कॉलम होंगे। सो यूज़र यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड, यूज़र यूज़र नेम और कॉमा दबा के मैं इसे एक और लाइन पे ले जाता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। तो ये कॉलम होंगे जिसमें आपने वैल्यू डालनी है, ये हम डाटाबेस को बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ कौन सी डालनी है, ठीक है। अब वैल्यूज़ डालने के लिए बिल्कुल वैसे ही आप क्या करोगे, आप वैसे ब्रैकेट दोगे जैसे आपने कॉलम के लिए ब्रैकेट्स दी थी यहाँ पे, ठीक है। और जिस तरतीब में आपने कॉलम बताए हैं उसी तरतीब में आपने ये वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, अब आपको पता है कि ये पोस्ट में आपको ये चीज़ें रिसीव हो रही हैं, ऐसे ही है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इनको ना एक अलहदा से बना लेते हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर यूज़र नेम बराबर है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के, और यहाँ पे हम ले रहे हैं यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम ले रहे हैं जी, ये यूज़र नेम जो पोस्ट में आया हुआ है इसको यहाँ इस वेरिएबल में डाल दो ताकि ये थोड़ा सा ज़रा क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम देंगे डॉलर पासवर्ड, ठीक है, और उसे हम बराबर कर लेते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के, और ब्रैकेट में ले लेंगे हम पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। ऑलराइट, और इसे हम सेव कर लेंगे। अच्छा, अब ये वाली वैल्यूज़ कहाँ पर आ जाएंगी, ये यहाँ पर एंटर हो जाएंगी। अब इसे यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले इन्वर्टेड कॉमास क्लोज़ करो और स्टार्ट करो, और दरमियान में डॉट डॉट लगा के वो अपना जो भी वैल्यू आप एंटर करवाना चाह रहे हो वो इस तरीके से लिख लो, या आप डायरेक्ट जो है वेरिएबल भी दे सकते हो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा सिर्फ इको करवा के देख लेते हैं कि ये हमारे पास वाकई जो है वो वैल्यू एंटर हो भी रही है कि नहीं हो रही। सेव करते हैं, एसक्यूएल में आ जाते हैं, प्रिंट आर के बाद मैं BR कर देता हूँ, इको BR, ठीक है, सेव। ऑलराइट, अच्छा, अब हम डाटा एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं न्यू यूज़र लिख रहा हूँ, पासवर्ड है 1 2 3, सबमिट किया। तो देखो यहाँ पे ये अरे बेसिकली हमारे पास पोस्ट में सबमिट हुई, और हमारे पास क्यूरी जो हमने जनरेट की है वो है इंसर्ट इनटू टेबल यूज़र और यूज़र पासवर्ड, ये कॉलम के नाम आ गए, फिर आगे वैल्यूज़ के बाद हमारे पास न्यू और 1 2 3 आ गया। अच्छा, जो चीज़ मैं यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, ये देखो, अगर आपने चेक करना हो कि ये आपकी क्यूरी सही है या नहीं, तो आप यहाँ से इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओ अपने PHP My Admin में, और SQL के अंदर आप क्या करोगे, SQL के अंदर इस क्यूरी को
पेस्ट करके देख लो कि क्या ये काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं इसे गो कर देता हूँ, मैंने कंट्रोल एंटर दबाया और देखो यहाँ पे ना एक एरर आ रहा है। तो यहीं से ही आपकी क्यूरी चेक भी हो जाएगी कि आप यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले चेक कर लो कि भाई यार आपकी क्यूरी ठीक है या नहीं है। अब वो कह रहा है कि भाई यार क्यूरी में कोई मसला है, आप चेक करो। यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स में मसला है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। मैं एक चीज़ लगाना भूल गया हूँ, और वो क्या थी, वो बेसिकली इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में था कॉमा। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में मैं कॉमा लगाना भूल गया था। अच्छा जी, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, अभी भी एक इशू आएगा, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने कॉमा भी लगा लिया। अच्छा जी, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आके दोबारा इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, गो कर देते हैं। अच्छा, मैंने दोबारा गो किया, अब दोबारा उसने कहा भाई अननोन कॉलम न्यू है। वो कह रहे कॉलम जो न्यू है ना वो अननोन है। भाई न्यू तो वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है, मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाए। ठीक है, अब पासवर्ड मैंने वैसे न्यूमेरिक में दिया हुआ है तो इसमें टेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरा पासवर्ड में अल्फ़ाबेट्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, तो बेहतर यही है कि इसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमाज में इनक्लोज़ करवाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने नहीं लगाई थी, वो भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप डॉट की सूरत में कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डॉट से पहले एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टॉप करोगे, यहाँ पे स्टॉप करोगे। अब ये जो ये वाला इन्वर्टेड कॉमा है ये एज ए टेक्स्ट कंसीडर होगा, ये भी और ये सिंगल ये भी। ठीक है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक चल रहा है, उसके बाद एक नई चीज़ कॉन्केट हो रही है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते, ठीक है, तो जैसे पासवर्ड आपने स्ट्रिंग के अंदर ही लिख दी है तो वो भी आप लिख सकते हो। बस इसको क्या करोगे, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेफ़्ट और राइट पे लगा दोगे। ठीक है, सेव करते हैं, वहाँ जाते हैं, रीलोड कर लेते हैं, कंटिन्यू। और देखो मेरे पास ये क्यूरी आ गई है, चेक करते हैं कि ये रन होती है या नहीं होती। कंट्रोल वी करते हैं और हम कर देते हैं यहाँ से गो। हमने गो की और देखो 1 रो इंसर्टेड लिखा हुआ आ गया, इंसर्टेड एट रो ID 3। तो ये भी हमारे पास चीज़ हमें रिसीव हो गई है। तो इसका मतलब है यहाँ तक ओके, और अब हमने आगे चलना है। ठीक है, अब बस हमने अब क्या करना है, ये क्यूरी हमारी ओके हो गई। अब हमने इस क्यूरी को करवाना है रन। ठीक है, रिज़ल्ट माई एसक्यूएल क्यूरी बिल्कुल वही dbcon जो हमारा वो वेरिएबल था कॉन्फ़िग के अंदर, ये वाला जो हमारा कनेक्शन बेसिकली था, और उसके ये रहा। और उसके बाद एसक्यूएल जो एसक्यूएल हमने यहाँ पर बना लिया। अब ये वाली एसक्यूएल आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन इससे क्या है आपको ज़रा तरतीब पता चल जाएगी। अच्छा, कहीं पे मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। ये आपके ऊपर है कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कनेक्शन भी डायरेक्टली लिख सकते हो, वगैरह वगैरह, ये आपके ऊपर है। बट सिर्फ चीज़ों को आसान करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप इस तरीके से चलो। अच्छा, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, रीलोड करते हैं। अच्छा जी, अब हम एक न्यू यूज़र ऐड करते हैं, सो लेट्स से टेस्ट के नाम से, ऑलराइट, और हम पासवर्ड रख देते हैं 786। ठीक है, मैं बताता चलूँ कि अभी हमारे पास कितना डाटा मौजूद है। अभी हमारे पास 3 एंट्रीज मौजूद हैं, अब्दुल अली न्यू। ठीक है, अब जैसे मैं डाटा सबमिट करूँगा तो देखो ये हमें पोस्ट में रिसीव हुआ, ये क्यूरी हमने जनरेट करवाई और अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा एंटर हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, PHP माई एडमिन ओपन करते हैं, रीलोड करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और ये देखो 4th ID के ऊपर हमारे पास टेस्ट के नाम से एक यूज़र क्रिएट हो गया और इसका पासवर्ड हमारे पास ये है। ऑलराइट, अच्छा जी, और अब हम ये चाहते हैं कि जब वो डाटा एंटर हो जाए तो हमें पता भी चलना चाहिए कि डाटा एंटर हुआ भी है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें हम बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ $result, इफ़ $result, बस। ओके, अब बेसिकली है क्या कि अगर इसमें कोई एरर होगा ना तो ये वैल्यू जो है फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये
पूरी जो क्यूरी है ये रिटर्न करेगी फॉल्स, कि भाई क्यूरी सही तरह रन नहीं हुई, आप दोबारा चेक करें कि कोई मसला। और अगर ये क्यूरी सही तरीके से रन हो जाएगी तो ये रिटर्न करेगी ट्रू, कि ओके भाई ये बिल्कुल ट्रू हो गया, आप आगे स्टार्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इको। ठीक है, और इको हम कह देते हैं जी क्या न्यू डाटा, न्यू यूज़र एडेड, न्यू यूज़र एडेड सक्सेसफुली। ऑलराइट, और एल्स में हम कर देते हैं कि अगर ये क्यूरी रन ना हो तो हमें उसका भी मैसेज आए, और हम यहाँ पे कह देते हैं इको, इधर हम क्या लिखेंगे, इको समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग ब्रोक, समथिंग ब्रोक, कि भाई कोई चीज़ ब्रेक कर गई है, आप चेक करो अपने एंड से या जहाँ से भी। अच्छा जी, सेव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, और अब हम एक न्यू यूज़र ऐड कर लेते हैं, लेट्स से अहमद। ठीक है, और पासवर्ड हम रख देते हैं जी 456, और अब हम करते हैं सबमिट। देखो मैंने सबमिट किया, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया न्यू यूज़र एडिड सक्सेसफुली, और आप यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, कि आपके पास ये न्यू यूज़र ऐड हो गया, वरना आप अच्छा अब जैसे ये डाटा एंटर होगा तो हम बार बार PHP माई एडमिन पे तो जाके चेक नहीं करेंगे ना, तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, जो हमने अपना सिलेक्ट का बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट पे आएंगे, और ये देखो ये अहमद के नाम से यूज़र बन चुका हुआ है। ठीक है, और हमने अब हम चाहते भी यही हैं कि जब इंसर्ट एंटर हो तो वो पीछे चला जाए। ठीक है, वो सिलेक्ट पे चला जाए। उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे ऊपर इको हो रहा है ना, हम वो तो करवाना नहीं चाहते। ये जो पोस्ट है ये हमने वैसे ख़ुद से करवाया था, ये जो इको SQL है ये भी हमने ख़ुद से करवाया था, ये हमने नहीं करना। ठीक है, अब हमने ये जो ये मैसेज है ना, ये ऐसे ऊपर लिखा हुआ ना, ये ज़रा अजीब सा लग रहा है, तो हम इसका एक और तरीका कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ना वो जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल लॉग किया था ना, वो हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल वही काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे स्क्रिप्ट एंड स्लैश स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, और यहाँ पे पहली हमारी कमांड आ जाएगी console डॉट लॉग। ठीक है, और इस सब को हम दे देंगे ब्रैकेट के अंदर, इसके आगे हमें सेमीकोलन भी देना पड़ेगा। अच्छा जी, और हमें क्या करना है, ये सब कुछ ये जो ये मैसेज है हमारा, ये हमें दोबारा स्ट्रिंग में देना है। ठीक है, क्योंकि अब ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट बन रहा है ना, तो इसके इर्द गिर्द भी हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देना है। ठीक है, और यही चीज़ हमने कहाँ पे करनी है, नीचे भी करनी है। Ctrl+C कर लेते हैं, और यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, Ctrl+Z, यहाँ पर आनी थी वो चीज़ इसके दरमियान में Ctrl+V। ठीक है, अच्छा जी, और सिर्फ यहाँ पे अब हमने क्या मैसेज देना है कि समथिंग ब्रोक, यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग ब्रोक, तो कोई चीज़ ख़राब हो गई है, आप इसे अपनी तरफ से चेक करें। ठीक है, सेव करते हैं, एक और यूज़र ऐड कर लेते हैं, लेट्स से अबू बकर। ठीक है, और पासवर्ड हम दे देते हैं लेट्स से 789। सबमिट कर देते हैं। अच्छा, मैंने सबमिट किया, और अब ऊपर कुछ लिखा हुआ आया बट वो रन नहीं हो पाया, तो ये चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या इशू आया। इसमें सेव किया हुआ ना, हाँ सेव किया हुआ, तो इंस्पेक्ट में आ जाते हैं। इंस्पेक्ट में क्या होता है, हम एक बार व्यू सोर्स में देख लेते हैं, और डेटाबेस कनेक्टेड। अच्छा ओके, ये स्क्रिप्ट यहाँ एंड हो रही है, फिर हमारे पास BR आ रहा है, BR हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर हमारे पास ये स्क्रिप्ट रन हो गई है। अब ये क्यों नहीं रन हुई, console log
कंसोल लॉग से दोबारा रीलोड कर लेते हैं। अब अबू बकर के नाम से ना हमारे पास दो आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट आ गए। न्यू यूज़र, ओह अच्छा 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 अच्छा, हमें कंसोल लॉग में नहीं देना। मैं कंसोल लॉग में दे रहा हूँ, मुझे कंसोल लॉग में ये चीज़ नहीं देनी, मुझे देनी है ये अलर्ट में। देखा ना, यहाँ पे लिख देते हैं अलर्ट, ठीक है। नीचे भी हमने चेंज कर दिया, सेव कर देते हैं, न्यू यूज़र ऐड करते हैं, लेट्स से उमर, ठीक है, और पासवर्ड 123 है जी, सबमिट करते हैं। और ये देखो ये मेरे पास लिखा हुआ गया न्यू यूज़र एडिट सक्सेसफुली। अगर कोई मसला होगा तो वो ऑटोमेटिकली हमें बता देगा कि भाई डाटा एंटर नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं जैसे ही डाटा एंटर हो गया तो वो कहाँ चला जाए, वो यहाँ सेलेक्ट पर आ जाए, select.php पे आ जाए। अबू बकर दोबारा आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये डुप्लीकेट हो गया था, हमने रीलोड किया था। अच्छा, अब इसे मैं वापस लेके जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हेडर, ऐसे ही है ना, हमने हेडर से लोकेशन चेंज की थी। अच्छा, अगर मैं ये हेडर लिखता हूँ ना तो उसमें इशू ये है कि PHP जो है वो पहले अपने आप को रन करेगी और अपने आप को बैक कर देगी, और ये जो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है ये बाद में रीलोड होना है, ठीक है। तो हेडर जो है वो पहले से लोकेशन चेंज कर चुका होगा तो हमारी ये चीज़ रन नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हेडर वाली जो चीज़ है ये हम डायरेक्ट अपने जावास्क्रिप्ट में ही दे देंगे। अब इसका क्या तरीका होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है। इसके आगे .href भी कर सकते हैं, बट मैं लोकेशन डायरेक्ट दे रहा हूँ, और इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे आपने देना है कि भाई आप कौन से URL पे जाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूँगा select.php, ठीक है। और एक काम करते हैं, ये यहीं पे रहने देते, हाँ सेव कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स से हम एक नया यूज़र ऐड कर रहे हैं, सो अकरम, ठीक है, अकरम, और सो लेट्स 2468 जो है ना इसका पासवर्ड है, और मैं सबमिट करता हूँ। देखो जैसे मैंने सबमिट किया लिखा हुआ है न्यू यूज़र एडिट सक्सेसफुली, जो कि हमारी ये स्क्रिप्ट है ये पहले रन हुई है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, जैसे मैं ओके कर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे सिलेक्ट पे चली जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा सिलेक्ट का वो तरीका था जिससे हमने जो है वो बनाया, सॉरी इंसर्ट का क्यूरी थी जो हमने रन करवाई, और रन करवाने के बाद हम वापस यहाँ पे ले आए। अब आप जितने यूज़र चाहो दोबारा इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे न्यू यूज़र लिखोगे, लेट्स से यासिर में लिख लेता हूँ, और लेट्स से 8642 कर देता हूँ इसका पासवर्ड, और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो न्यू यूज़र एडिट, और देखो वो मेरे पास बैक हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास हम यूज़र इंसर्ट भी करवा सकते हैं अपने PHP के थ्रू, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट और डिलीट देखते हैं कि भाई वो हम कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।